तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने चैनल लेट्स एग्जाम ऑफिशियल में। साथियों, आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं जीके एंड जीएस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके आने वाले एग्जाम में आपको जरूर देखने को मिल सकते हैं। लास्ट वीडियो में हमने जहाँ तक क्वेश्चंस को देखा था उसके आगे से आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले साथियों पहला मोटिवेशन आपके लिए, क्योंकि लाइफ में अगर आप मोटिवेट नहीं है तो आप कोई भी काम आसानी से नहीं कर सकते। साथियों पहला मोटिवेशन कि बेहतर से बेहतर की तलाश करो, मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश करो। बेहतर से बेहतर की तलाश करो, मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश करो। टूट जाता है शीशा पत्थर की चोट से, टूट जाए पत्थर ऐसा शीशा तलाश करो। साथियों चले बढ़ेंगे इसी मोटिवेशन के साथ आज के पहले क्वेश्चन के। पहला क्वेश्चन है कि भगवत गीता का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था। साथियों जैसा आप सभी को पता है कि चार्ल्स विल्किंस ने 1785 में यहाँ पे जो भगवत गीता है हमारा उसका हिंदी इंग्लिश में ट्रांसलेट किया था इन्होंने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सहायक संधि कब प्रारंभ हुआ। साथियों जो सहायक संधि हमारा है 1798 में, कब 1798 में प्रारंभ हुआ। और साथियों जो सहायक संधि है इसको वेलेज़ली द्वारा चालू किया, किसके द्वारा? वेलेज़ली द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, सहायक संधि को पहली बार किस राजा ने स्वीकार किया। साथियों जो सहायक संधि है इसको सबसे पहली बार जो है हैदराबाद के राजा, कहाँ के? हैदराबाद के राजा ने इसको स्वीकार किया और वहाँ पे इस संधि को वहाँ पे चालू किया इन्होंने। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जमींदारी प्रथा या स्थायी बंदोबस्त जिसको कहते हैं यह कब लागू हुआ। साथियों जमींदारी प्रथा है यह 1793, कब? 1793 में चालू हुआ। और यह साथियों 1793 में कॉर्नवालिस द्वारा चालू किया गया। कब? किसके द्वारा? कॉर्नवालिस द्वारा 1793 में चालू किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था। साथियों जो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध है यह 1767 से 1769 तक। साथियों यह जो युद्ध है यह ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और हैदर अली के बीच हुआ था। तो इसमें हैदर अली ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को हरा दिया था, लेकिन उस युद्ध में इसकी हैदर अली की मृत्यु हो जाती है वहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर पढ़ेंगे साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था। साथियों जो दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध है यह 1780 से 1784 तक चला था। यह भी साथियों ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और टीपू सुल्तान के बीच हुआ था, जिसमें टीपू सुल्तान हार जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था। साथियों जो तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध यह 1790 से 1792 तक चला था। इस युद्ध में भी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी टीपू सुल्तान को हराया था। 2 बार यहाँ पे टीपू सुल्तान द्वारा यहाँ पे युद्ध होता है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों कि चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था। साथियों जो चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 में हुआ था। कब? 1799। इसमें ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने टीपू सुल्तान को हराया और यहाँ पे टीपू सुल्तान की मृत्यु भी हो जाती है 1799 में ही। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों कि रैयतवाड़ी प्रथा कब लागू हुआ। साथियों जो रैयतवाड़ी प्रथा है यह साथियों कब लागू हुआ हमारा, तो रैयतवाड़ी प्रथा वो लागू हुआ था 1820 में। कब? 1820 में। और यह जो प्रथा है यह थॉमस मुनरो द्वारा लागू किया था। का किसके द्वारा? थॉमस मुनरो द्वारा। साथियों इस प्रथा में जो है किसान स्वयं अपना लगान जो है वो कंपनी को ले जाके देता था। तो ये थी रैयतवाड़ी प्रथा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महलवाड़ी प्रथा कब लागू हुआ। तो साथियों जो महलवाड़ी प्रथा है यह 1822 में। कब? 1822 में लागू हुआ, यानी जो सेकंड वाला ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट होगा। और महलवाड़ी जो प्रथा है ये इसका जनक कहा जाता है हाल्ट मैकेजी को। किसको? हाल्ट मैकेजी को। इसमें क्या होता था कि मुखिया जो है वो कर वसूल कर कंपनी को देता था, यानी मुखिया गांव वाले से अपना पैसा इकट्ठा करता था, उसमें कुछ परसेंट टैक्स जो है वो मुखिया अपने पास रखता था और कुछ वो कंपनी को ले जाके दे देता था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजा राम मोहन राय का जन्म कब हुआ था। साथियों जो राजा राम मोहन राय है इनका जन्म हुआ था 1772 में। कब? 1772 में। 1772 में साथियों राजा राम मोहन का राय का जन्म हुगली यानी बंगाल में हुआ था। कहाँ पे? बंगाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों कि बंगाल में हिंदू कॉलेज की स्थापना कब हुई थी। साथियों हिंदू कॉलेज जो है इसकी स्थापना 1817 में हुआ था राजा राम मोहन राय द्वारा। और इन्होंने इस कॉलेज को डेविड हेयर की सहायता से वहाँ पे बनवाया था। किसकी सहायता से? डेविड हेयर की सहायता से। ये काफ़ी बार एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछता है कि राजा राम मोहन राय ने किसकी सहायता से 1817 में हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी बंगाल में, तो डेविड हेयर के द्वारा।
नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों कि संवाद कौमुदी पत्रिका कब प्रकाशित हुआ। साथियों जो संवाद कौमुदी पत्रिका है यह साथियों 1821 में, कब 1821 में। और साथियों क्वेश्चन ये भी पूछता है कि यह पत्रिका जो थी वो किस भाषा में थी, तो ये बांग्ला भाषा में थी। किस भाषा में? बांग्ला भाषा में, जरूर याद रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप साथियों कि मिराथुल अखबार कब प्रकाशित हुआ। साथियों जो मिराथुल अखबार है यह 1822 में, कब 1822, यानी जो फर्स्ट वाला ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट होने वाला है। और साथियों यह अखबार भी राजा राम मोहन राय द्वारा ही प्रकाशित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वेदांत कॉलेज की स्थापना कब हुई थी। साथियों जो वेदांत कॉलेज है इसकी स्थापना भी राजा राम मोहन राय द्वारा ही 1825 में, कब 1825 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों सती प्रथा का अंत कब हुआ। तो साथियों सती प्रथा है इसका अंत हुआ था 1829 में, कब 1829 में। राजा राम मोहन राय द्वारा राजा राम मोहन ने वेंटिक जो लॉर्ड बेंटिक है इनकी सहायता से इस सती प्रथा को अंत किया था। सती प्रथा साथियों एक हमारे पूर्वजों की एक बहुत ही खतरनाक प्रथा थी, जिसको मतलब अगर किसी भी महिला का पति की मृत्यु हो जाती है तो उस पति के साथ में उस महिला को भी जला दिया जाता था। तो कुछ इस तरीके से प्रथा थी, वो आप मेरे से भी ज़्यादा अच्छे से जानते होंगे आप, तो उसके लिए बताने की आपकी कोई आवश्यकता नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ठगी प्रथा का अंत कब हुआ। साथियों ठगी प्रथा जो है इसका भी अंत 1830 में हुआ था और इसको भी राजा राम मोहन राय ने वेंटिक की सहायता से ही अंत किया था इसका भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, और ठगी प्रथा यह था साथियों कि जैसे जो मुखिया जो कर वसूल करते थे तो उसमें वो कुछ परसेंट जो टैक्स रखते थे उसी को हटाने के लिए यहाँ पे इस ठगी योगी प्रथा को अंत किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में अंग्रेजी शिक्षा की सिफारिश किसने की थी। साथियों ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अंग्रेजी शिक्षा की जो सिफारिश थी वो मैकाले द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? मैकाले द्वारा। और साथियों यह कब किया गया था? तो 1833 में, कब 1833 में। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों कि मैकाले जो प्रथम विधि आयोग का अध्यक्ष था यह कब बना। तो यह साथियों 1834 में, कब 1834 में ये मैकाले जो है वो प्रथम विधि आयोग का अध्यक्ष बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों यहाँ पे हमारा कि भारत में अंग्रेजी शिक्षा किसके द्वारा लागू की गई। तो साथियों जो अंग्रेजी शिक्षा है यह विलियम बेंटिक के द्वारा, किसके द्वारा? विलियम बेंटिक के द्वारा 1835 में, कब 1835 में लागू किया गया। विलियम बेंटिक साथियों यह प्रथम गवर्नर जनरल भी था हमारे। नेक्स्ट क्वेश्चन की पढ़ेंगे साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गोद लेने की प्रथा किसने समाप्त की। साथियों जो गोद लेने की प्रथा है यह साथियों डलहौजी ने, किसने? डलहौजी ने समाप्त की। गोद लेने की प्रथा यानी जिस भी राजा का साथियों कोई भी लड़का नहीं होता था तो वो दूसरे के लड़कों को गोद लेता था और उसको अपना उत्तराधिकारी बनाता था। लेकिन डलहौजी ने ऐसा समाप्त कर दिया। इसने कहा कि अगर जिसका भी लड़का नहीं है तो उसकी जितने भी संपत्ति है जो भी उसका है राज वो सब अंग्रेज अपने अंडर में ले लेंगे और अपने हिसाब से उसको चलाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्य हड़प नीति किसने लागू की थी। साथियों जो राज्य हड़प नीति है यह भी साथियों डलहौजी द्वारा ही लागू किया गया था। डलहौजी द्वारा साथियों यह इसको व्यपगत का सिद्धांत भी कहते हैं। जो राज्य हड़प नीति है तो ये भी आप जरूर से नोट करके रखिएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे साथियों। अगला क्वेश्चन है कि अवध की कुप्रशासन, अवध को कुप्रशासन का आरोप लगाकर कब हड़पा गया। तो साथियों जो अवध है इसको कुप्रशासन का आरोप लगाकर 1856 में, कब 1856 में हड़प लिया गया डलहौजी द्वारा और अंग्रेजों द्वारा। साथियों क्वेश्चन में काफी बार पूछता है कि सबसे पहली बार किस राज्य को हड़पा गया था। तो सतारा राज्य था जिसको 1848 में हड़पा गया था अंग्रेजों द्वारा। और दूसरा राज्य था संबलपुर और जैतपुर, इसको 1849 में हड़पा गया था। तीसरे राज्य की अगर बात करें तो ये था बघट, यानी बघाट जिसको कहते हैं, इसको 1850 में हड़पा गया था। चौथा राज्य था उदयपुर, इसको 1852 में हड़पा गया था। पांचवा राज्य था झांसी जिसको 1853 में हड़पा गया था। और छठवां राज्य था नागपुर, इसको 1854 में हड़पा गया था। तो ये 6 इंपॉर्टेंट हैं, इसको आप नोट करके रखिएगा क्योंकि लास्ट एग्जाम में ये 6 ही पूछे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों कि भारत में रेल किसके द्वारा चालू किया गया था। साथियों जो रेल है यह भारत में डलहौजी के द्वारा ही चालू किया गया। किसके द्वारा? डलहौजी के द्वारा ही पहली ट्रेन चलवाई गई। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि जो भारत में पहली रेल है यह कब प्रारंभ हुआ। तो आप सभी को पता होगा कि 16 अप्रैल 1853, कब 16 अप्रैल 1853 को मुंबई से ठाणे के बीच यह ट्रेन चली थी और इसकी कुल दूरी थी 34 किलोमीटर। कितनी? 34 किलोमीटर के अंदर यह ट्रेन चली थी हमारी डलहौजी द्वारा जो चलवाई थी। और काफ़ी बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि जो पहली ट्रेन चली थी उस ट्रेन का नाम क्या था। तो उसका नाम दिया गया था ब्लैक ब्यूटी, जिसको 3 इंजन
मतलब लगे थे उसको खींचने में। तो इंजन का नाम भी कई बार आपसे एग्जाम में पूछ लेता है, तो उसको आप नोट कर लीजिएगा, पंजाब, सिंध और सुल्तान। क्या? पंजाब, सिंध, सुल्तान, ये 3 नाम के इंजन थे जो कि इस ट्रेन को खींच रहे थे, जिसमें कुल 14 बोगियां थी। और क्वेश्चन ये भी पूछता है कि इस ट्रेन को हरी झंडी किसने लगाई थी? तो भोलू नाम का एक गार्ड था। कौन? भोलू नाम का एक गार्ड था जिसने इस ट्रेन को वहां पे हरी झंडी दिखाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डलहौजी द्वारा भारत में लोक निर्माण विभाग की स्थापना कब की गई? तो साथियों, डलहौजी द्वारा जो भारत में लोक निर्माण विभाग है, इसकी स्थापना की गई थी 1854 में। कब? 1854 में। जी हाँ साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वुड आयोग की स्थापना कब हुई? साथियों, जो वुड आयोग है इसकी स्थापना हुई थी 1854 में। कब? 1854 में ही। साथियों, वुड आयोग जो है इसका अध्यक्ष था चार्ल्स वुड, और यह सिफारिश किसने किया था? वुड स्पेंस ने इसकी सिफारिश की थी। और इसका उद्देश्य यह था कि शिक्षा में सुधार किया जाए और जो काफ़ी सारे जो गलत हो रहे हैं शिक्षा में उसको वहाँ पे सुधारा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों कि डाक टिकट कब चलाया गया? तो साथियों, जो डाक टिकट है यह भी 1854 में ही चला गया था। कब? 1854 में, यानी सेकंड वाला ऑप्शन जो बिल्कुल करेक्ट होने वाला है। यह भी डलहौजी के द्वारा ही चलवाया गया था डाक टिकट। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, विधवा पुनर्विवाह कानून कब बनाया गया? साथियों, जो विधवा पुनर्विवाह कानून है यह 1856 में। कब? 1856 में बनाया गया, और इसको लागू किया था कैनिंग ने। किसने? कैनिंग ने, जो कि भारत का प्रथम वायसराय था। और अगर बात करें इसकी सिफारिश किसने की थी विधवा पुनर्विवाह कानून का, तो इसकी सिफारिश की थी ईश्वर चंद्र विद्यासागर। किसने? ईश्वर चंद्र विद्यासागर द्वारा। साथियों, आज के इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है कि 1857 की क्रांति की नींव किसने रखी थी? तो आप सभी को पता है कि मंगल पांडे द्वारा। किसके द्वारा? मंगल पांडे द्वारा। साथियों, नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे इसके बारे में काफ़ी डिटेल में, 1857 की क्रांति के बारे में। चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही रखते हैं। ये वीडियो कैसी लगी आप हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा साथियों। और अगर आपको इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम चैनल का, वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे आपको फ्री में बिल्कुल सारे वीडियो पीडीएफ अवेलेबल हैं। और साथ ही साथ अगर आप हमको इंस्टा फॉलो करना चाहते हैं तो उसका भी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप हमको इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हैं। साथियों, अंत में बस इतना ही कहना चाहूँगा कि हवाओं के भरोसे मत उड़ो, हवाओं के भरोसे मत उड़ो। चट्टानें तूफानों का भी रुख मोड़ देती हैं। अपने पंखों पर भरोसा रख, अपने पंखों पे भरोसा रख, हवाओं के भरोसे होते पतंग भी उड़ लेती हैं। चलिए साथियों, मिलेंगे ऐसे ही आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।